नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव प्रचार जो है समाप्त हो चुका है। अब इंतजार है वोटिंग का। महज अब 10 से 11 घंटे बाद, अप्रॉक्स 12 घंटे बाद जो है चुनाव होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है दोस्तों, क्या हरियाणा इस बार बीजेपी के हाथ से जा रहा है, कांग्रेस के हाथ में आ रहा है? क्या मोदी जी, अमित शाह, अगर बहुत अहमियत है दोस्तों, हरियाणा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अहमियत है। अगर नहीं जीतते हैं तो 4 जून वाला हाल और बीजेपी फ्रंट से बैक डोर पे चला जाएगा। इतना अहमियत है। 10 लोकसभा सीट का ये हरियाणा, 90 सीट का विधानसभा ये हरियाणा कितना अहमियत है, यह आपको समय रहते पता चल जाएगा। तो दोस्तों, क्या राहुल गांधी का नए रणनीति के अनुसार जो राजनीति किया, क्या बीजेपी के लिए हरियाणा अब नुकसानदायक बनते जा रहा है? चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। कल 5 अक्टूबर को जो है सुबह चुनाव होगा, वोटिंग होगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर जो है वोटिंग डाला जाएगा। लेकिन वहां जो है हरियाणा में एक तरफ विपक्ष और एक तरफ सत्ता पक्ष तो है ही, लेकिन तीसरा पक्ष हो चुका है, वह है हरियाणा का जनता। उसमें भी किसान जनता एक तरफ, खिलाड़ी जो है वो एक तरफ, लेकिन इसमें घी डालने का काम जो है विनेश फोगाट ने कर दिया। विनेश फोगाट को टिकट देना कांग्रेस के लिए एक तरह से सही साबित लग रहा है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट को जब टिकट दिया गया, उसकी अनेकों राजनीतिक मायने निकाला गया, अनेकों चीजों से जोड़ा गया। जिस तरह से बृजभूषण पूर्व अध्यक्ष खेल का, उनका यौन शोषण पे जो आरोप लगा और जिसके खिलाफ जो है विनेश फोगाट हो, साक्षी जी हो, तमाम जो है खिलाड़ी, उनके खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और लड़ा, सरकार से लड़ने का काम किया। ये मुद्दा और ये लिंक जो है वर्तमान हरियाणा चुनाव में जुड़ गया। और वहां का किसान का मैंने बयान सुना, जो रिपोर्ट मेरे पास आया है कि किसान टोटल एक हो गया है, किसान परिवार एक हो गया है। मतलब जितने भी गांव के जो किसान परिवार है, जो मिडिल क्लास है, वह एक हो चुका है कि यह इज्जत का सवाल है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे हरियाणा की बेटी के साथ इस तरह व्यवहार करेगा और उसे इस तरह घसीटा जाएगा, उसके साथ यौन उत्पीड़न करेगा। ये तमाम मुद्दों को जो है हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर जो है, तमाम लोग, मिडिल क्लास के लोग, जनता जो है याद करने लगा और उसको जो है विनेश फोगाट को मसीहा के रूप में देखने लगा। और ये मुद्दा जो है हरियाणा के एक एक विधानसभा पहुंच गया और इसे पहुंचाने का काम जो है हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया। क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा नुकसानदायक बन गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए? और मोदी जी और अमित शाह 2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार करने से बंद कर दिया। वहां क्या रीजन है? जो वहां का जनता का कहना है कि जब उनका सभा में कुर्सी ही नहीं भरा तो वह सभा वो कैसे करने आएंगे? तो फिर क्या ऐसा राज और ऐसा क्या रणनीति चला राहुल गांधी की बीजेपी को 3 चिट होना पड़ रहा है? क्या 8 अक्टूबर को जो निर्णायक दिन होगा, किसका हार किसका जीत होगा? वर्तमान रिपोर्ट जिस तरह से बताया जा रहा है, और आज का मैं बता दूं
कि लोग वहां की जनता बता रहे हैं, जनता कि कांग्रेस को 72 सीट आ सकता है, निर्दलीय 10 जीत सकते हैं और जो है बीजेपी 8 सीट। ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं। हम लोग के अनुसार, जो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम लोग को लग रहा है कि 30 से 40 जो है कांग्रेस बीजेपी जा सकता है। लेकिन जनता का जिस तरह से बयान आ रहा है, किसान जनता हो या खिलाड़ी हो या वह मिडिल क्लास जनता हो, ये बयान आ रहा है कि हरियाणा में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। ये एक तरफा कैसे हो सकता है और क्या इसी रणनीति राहुल गांधी चल दिया कि यह एक तरफा महज 10 घंटा बाद चुनाव होना है, वोटिंग होना है। हरियाणा के 90 विधानसभा की जनता को सुबह 6 बजे का इंतजार है। वोटिंग का 6 से 7 के बीच में स्टार्ट होगा, इंतजार है। और क्या जनता का क्या मिजाज है। एक तरफ है हरियाणा का जो चेहरा कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, और उधर से जो है फाइनल नहीं है बीजेपी से जो मनोहर लाल खट्टर जी थे ही, नायब सिन्हा जी जो हैं, नायब सिंह सिन्हा जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, किसको बीजेपी चेहरा बनाकर खड़ा करेंगे। और कांग्रेस के भी तरफ थोड़ा थोड़ा कुमारी सलजा जो है कि और हुड्डा जी में जो है अंदरूनी चल रहा है राजनीतिक युद्ध। लेकिन दोस्तों, जहां हरियाणा की जनता ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने भ्रष्टाचार 10 साल में हरियाणा में बढ़ाने का काम किया और जिस तरह से हमारे बच्चों को बेरोजगार करने का काम किया, जिस तरह से हमारे एमएसपी को लागू नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हरियाणा में वह जिस तरह से अडानी को एंट्री करा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति को, यह एक बड़ा मायने बीजेपी के लिए हो सकता है। हरियाणा का 3 मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा है, एक किसान का एमएसपी, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है भ्रष्टाचार। यह 3 मुद्दा जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। 3 मुद्दे पे जो है वहां की जनता ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और चौथा मुद्दा है स्वाभिमान का। स्वाभिमान का मुद्दा जुड़ गया है विनेश फोगाट और बृजभूषण को लेकर। यह मुद्दा तीनों मुद्दा पे सबसे ज्यादा हावी हो चुका है। क्या लगता है? और मुद्दे की बात यह है दोस्तों, अमित शाह और मोदी जी को हरियाणा जीतना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक दिख रहा है और जिस तरह से वो दबाव में है, जिस तरह से विपक्ष हर कार्य में, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो है मोदी जी का सरकार बनने के बाद उन्हें हर डिसीजन में पीछे हटना पड़ रहा है। वही स्थिति लग रहा है कि अगर हरियाणा चुनाव हारते हैं, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति होगा वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र है, झारखंड है, तो बहुत मायने हैं। खासकर जम्मू कश्मीर से ज्यादा बहुत मायने है हरियाणा। हरियाणा जीतता है तो महाराष्ट्र और झारखंड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हारता है तो बहुत बड़ा इफेक्ट महाराष्ट्र में तो ऐसे ही एक नाथ शिंदे की सरकार से जो है पूरा महाराष्ट्र खपा चल रहा है। और महाराष्ट्र का जिस तरह से स्थिति है, कैसे चल रही है पार्टी पे, वैसे ही वहां पे जो है जनता जो है एक तरफा जो है बयान आ रहा है। और विपक्ष में जिस तरह से ईडी सीबीआई का प्रहार जो है केंद्र सरकार का चल रहा है, तो कितना मायने आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के लिए हरियाणा जीतना। लेकिन हरियाणा का जनता मोदी जी अमित शाह के जीतने से ज्यादा वो अपने स्वाभिमान और अपने इज्जत के लिए जो है इस बार मैदान में कूद चुका है। और कांग्रेस की नई रणनीति के अनुसार विनेश फोगाट वहां सेटअप हो चुका है। और विनेश फोगाट का मुद्दा बड़ा ही जटिल हो चुका है। वो जटिल मुद्दा हो चुका है। तीनों मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुद्दा जो है हावी हो चुका है। हरियाणा का युवा, एक तो जो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर जा रहे हैं अदर कंट्री, उसे सिक्योरिटी चाह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी देके अगर हम बिजनेस करें तो सरकार हमें मदद करेगा बिजनेस को इंप्रूवमेंट करने में।
ये तमाम चीजें जो है, और सुबह का कल का दिन जो है हरियाणा का 90 विधानसभा का जनता किसके साथ और किसके छाप पर अपना मत का अधिकार देंगे और किन का सरकार चुनेंगे। जिस तरह से वहां के जनता ने बताया कि हुड्डा जी के सरकार में धान का रेट बढ़ाया गया था, लेकिन जब से खड़गे जी का खट्टर जी का सरकार बना, बीजेपी का सरकार बना, हमारे किसान भाइयों का कमर तोड़ दिया गया। जिस तरह से बीजेपी का अध्यक्ष बना, खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ दिया गया और यौन शोषण का जो है तमाम आरोप लगा। ये तमाम चीजें हरियाणा में एकजुट करता है और बीजेपी के लिए बड़े महंगे साबित हो रहा है। और महज 10 घंटे बाद, 11 घंटे बाद जो है चुनाव होना है, वोटिंग होना है। और हरियाणा के माता बहना भाई बूढ़े बुजुर्ग लोग इस बार किसके साथ? हरियाणा में 2 नेशनल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी भी हैं। इस तरह से तीसरे मोर्चा बना है आजाद पार्टी, और हरियाणा के अनेकों पार्टी मिलकर वहां गठबंधन एक अलग बना है, मायावती जी अलग है। और अमित शाह ने कोशिश किया था 24 सीट पर नई रणनीति के अनुसार कि मायावती वहां कुछ खेला करे जो हमारा सरकार बनने में मदद हो जाए, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी नई रणनीति के साथ अमित शाह के तमाम प्लान पे पानी फेर दिया। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कल का दिन हरियाणा में किसका दिन रहेगा और 8 अक्टूबर को किसका सरकार बनेगा? आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बीजेपी का तीसरी बार सरकार बनेगा या कांग्रेस वहां रिटर्न बैक कर सकता है। आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया दीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करिए, सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।